लें जी, सबसे पहले तो मुबारक हो सारे मुसलमानों को कि अब तो सऊदी अरब ने भी जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना शुरू कर दिया है। झंडियाँ लग गई हैं, झंडे लग गए हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है। 12 रबीउल अव्वल को वहाँ पर जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाएगा और उसकी वीडियो सबूत जो है वो आप देख सकते हैं। ये वीडियो देख लें और ये तस्वीर देख लें, तो इससे आगे अब क्या बात हो सकती है। जब सऊदी अरब में शुरू हो जाए तो ज़ाहिर है अब फिर पाकिस्तान में और इंडिया में हर जगह के ऊपर सभी लोगों को जो इससे पहले नहीं मनाते थे, अब उनको तो मनाना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब को मुसलमानों का मरकज़ कहा जाता है, इस्लाम का मरकज़, के वहीं से इस्लाम आता है और वहीं से पूरी दुनिया में फैलता है। मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा में वहीं पे आका अलैहिस्सलाम की जाए विलादत भी है, वहीं पर आपकी ज़िंदगी भी गुज़रती है। पहले मक्का में ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुज़रता है, फिर मदीना मुनव्वरा में आपकी ज़िंदगी गुज़रती है और वहीं पर आप आराम फरमा भी हैं। तो अब ज़ाहिर है जब एक मरकज़ में जो काम होगा वो तो अब तायीद भी हो गई उन लोगों की जो यहाँ पर पाकिस्तान में ईद मिलादुन्नबी मनाते थे, उनकी भी तायीद हो गई इस चीज़ के साथ, क्योंकि जब सऊदी अरब में मनाया गया तो अब यहाँ पर भी ज़ाहिर है पहले से ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाया जाएगा। तो ये बात हो रही है, कई दिनों से इसकी चर्चा है, ये सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियोस शेयर की जा रही हैं और बहुत सारे ऐसे लोग के जिनके नाम के साथ मुफ्ती लिखा होता है या मौलाना लिखा होता है, वो लोग भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ऐसी पोस्टें बनाकर शेयर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसकी हकीकत जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या वाकई कोई मिलाद का मुनकर है पाकिस्तान के अंदर या मुसलमानों के अंदर कोई शख्स के जो कहे कि मैं मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर हूँ, मैं नहीं मानता। जुड़े रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं बग़ैर किसी के ऊपर कोई खामखा की तनकीद किए हुए मैं इस मसले के ऊपर थोड़ी-सी आम आम चीज़ों को लेकर, आम बातों को लेकर, मैं कोई बहुत लंबे चौड़े दलाइल की तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये एक ऐसी बहस है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन मैं आम जो चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर या हम जो देखते हैं उसके ऊपर मैं बात करूँगा और इसके ऊपर भी कि सऊदी अरब में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारी कैसी चल रही है और वहाँ पर जो ईद मिलादुन्नबी की तैयारी हो रही है उसका क्या उन्होंने सिस्टम किया हुआ है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या वाक़ई मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मुनकर है, जो आम तौर के ऊपर कह दिया जाता है इत्तेबा फ़िक्र की तरफ से दूसरे लोगों को कि फ़लाँ मिलादुन्नबी को नहीं मानता, फ़लाँ मिलादुन्नबी को नहीं मानता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना क्या है? इसका मतलब क्या है? मिलाद किसको कहते हैं और विलादत किसको कहते हैं? पहले तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। अब मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो माना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के आपका मिलाद हुआ, विलादत हुई, बर्थ, पैदा होना, ये सारी चीज़ें एक ही माना में हैं। तो अब कौन-सा मुसलमान कलमा पढ़ता है, जो भी मुसलमान दुनिया के अंदर ये कलमा पढ़ता है, तो क्या वो बग़ैर मिलाद के मुहम्मद रसूलुल्लाह मानता है? ये ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है कि वो कलमे में मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो ये भी कहे कि मैं मिलाद को नहीं मानता? तो ये तो अक्ल तस्लीम नहीं करती इस बात को और ना ही हकीकत जो है ये है। जब किसी ने कह दिया ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो जब रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करता है, ऐलान करता है और उसके ऊपर ईमान लेके आता है, तो ज़ाहिर है रिसालत तो बाद में है, पहले तो विलादत है, मिलाद है तो फिर रिसालत भी है। जब रिसालत का ऐलान कर दिया, यकीन कर लिया, इकरार कर लिया कि रिसालत है, आप रसूल हैं, यही चीज़ इस चीज़ की बड़ी वज़ाहत कर देती है कि ये शख्स मिलाद का कायल है। हाँ, आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो मुरव्वजा तरीक़ा है मिलाद मनाने का, इसको ये मकतबा फ़िक्र नहीं मानता, आप ये कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मिलाद को नहीं मानता, मिलाद मानता है तो रिसालत मानता है, एक चीज़ हो गई। अब दूसरी ये चीज़ है, इसको थोड़ा-सा गौर करना पड़ेगा कि क्या ये जो रास्ता दिया गया मुसलमानों को मुरव्वजा, ये इस चीज़ को रखिएगा अपने ज़हन के अंदर, जो मैं मुरव्वजा तरीक़ाकार कह रहा हूँ, ये रास्ता जो दिया गया है, क्या इसने ऐसी-ऐसी बिदआत और खुराफात को नहीं जन्म दिया? जुलूस की बुनियाद के ऊपर क्या ऐसी-ऐसी बिदआत और खुराफात को नहीं जन्म दिया गया जो इस्लाम में क़तई तौर के ऊपर हराम है? किस शहर में नहीं होती? हमने खुद अपनी आँखों से देखा है। एक दफ़ा मैं आ रहा था, मैंने देखा कि एक बैंड बाजा जा रहा है, मैं तो ये समझा कि बारात जा रही है। जब मैं करीब गया तो देखा कि आगे बैंड बाजा है, मर्द है, पीछे औरतें हैं और उन्होंने झंडे उठाए हुए हैं, वो ईद मिलादुन्नबी का जुलूस लेकर जा रहे हैं। तो अब आप बताइए कि ये क्या वाक़ई ठीक है? ये ऐन इस्लाम है? ये उसी जुलूस से ये जुलूस बना।
اور ہمارے یہاں سیالکوٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے باقاعدہ وہ وردیوں کے اندر بینڈ باجے کی باقاعدہ ایک بینڈ باجا بنایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، گھوڑے نچائے جاتے ہیں، ڈھول بجایا جاتا ہے۔ تو یہ رستے کہاں سے نکلے ہیں؟ یہ بدعات کا راستہ کس نے فراہم کیا؟ اور یہ بدعات سے بھی آگے کی بات ہے، یہ خرافات اور منکرات میں چلا گیا، اور یہ تو ایسی چیزیں کہ جو کہ اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ چیزیں بالکل حرام ہیں۔ اب میوزک کا استعمال کرنا، اس کو بجانا، یہ کہاں پر اس کو جائز کہا گیا ہے؟ یہ تو حرام ہے اسلام کے اندر۔ اب یہ جو راستہ نکلا یہ کہاں سے نکلا؟ یہ وہیں سے نکلا۔ اب وہی مکتبہ فکر جس کے اندر اس کو بڑے زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے، کیا اس کے جید علماء کرام میں سے یہ اس چیز کی مخالفت میں اب آ رہے ہیں؟ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو کام بہت خراب ہو گیا، یہ لوگ جو ایک آپ مباح کے درجے میں ایک چیز کو لے سکتے ہیں، اب وہی نکل کر ایسے کاموں کی طرف چلی گئی ہے کہ جو قطعی طور کے اوپر حرام ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمیں خود تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی کہ نالیوں کے کناروں کے اوپر، جو نالے ہیں ان کناروں کے اوپر، جو گٹر لائن ہے اس کے کناروں کے اوپر، اگر آپ کو یقین نہیں تو اس 12 ربیع الاول کو چکر لگائیے گا اپنے شہروں کے اندر، خصوصاً جو چھوٹے شہر ہیں ان کے اندر۔ اب وہ جو نالے ہیں ان کے کناروں کے اوپر جو شبیہ بنائی جاتی ہیں، اس میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے، کعبۃ اللہ کی شبیہ ہے۔ اب اگر کوئی ان کو منع کرے گا تو منع کرنے والے کو کیا کہا جائے گا؟ جی یہ تو میلاد کا منکر ہے، یہ تو میلاد کا منکر ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی شبیہ ہے، اگر کوئی کافر وہی شبیہ اسی مقام کے اوپر بنائے، یعنی کسی گٹر لائن کے اوپر بنا دے یا کسی نالے کے اوپر بنا دے، تو ہمارا مسلمانوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ہم کیا کہیں گے اس کو کہ اس نے یہ کیا کیا ہے؟ اچھا کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ یہ تو سوال اٹھتا ہے اس کے اوپر۔ تو وہ بن رہی ہے، اور اس بنانے کے پیچھے جو نظریہ ہے، جو سوچ ہے، وہ کون سی ہے؟ وہی ہے نا، وہی راستہ جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کون کافر ہے جو منع کر سکتا ہے؟ میرا تو یہی عقیدہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے، یہ کسی بھی آپ مسلک میں لے کے جائیں، کسی مکتبہ فکر میں لے کے جائیں، کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہی منع ہے۔ ایسا تو کوئی نہیں کہتا۔ اور دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ جو بڑے مکاتب ہیں مسلمانوں کے، ان میں زیادہ جو تنقید کی جاتی ہے وہ دیوبندی اہل حدیثوں کے اوپر کی جاتی ہے۔ اور اگر آپ ربیع الاول کے اندر دیکھتے ہیں تو دیوبندی بھی اپنی جگہ کے اوپر میلاد کی محافل، ذکر نبی کی، سیرت النبی کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، مقصد میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرتے ہیں، محافل کا اہل حدیث بھی کرتے ہیں۔ تو وہ جو محافل کا انعقاد ہوتا ہے اس میں ذکر کس کا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے مقصد کا ذکر نہیں ہوتا؟ یا ایک خاص طریقے سے جب منایا جائے گا تو پھر ہی بندہ مسلمان ہوگا؟ یہ تو بتایا جائے۔ اب مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ، وہ خود اس چیز کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کون کون سی یہ خرافات ہیں جو اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ مفتی اکمل صاحب، یہ بھی بریلوی مکتبہ فکر کے ایک عالم ہیں، مفتی ہیں، جو اکثر مختلف چینلز کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں وہ۔ ان کا کلپ میں نے ایک سنا تھا، اس کے اندر انہوں نے بیان کیا خود سے کہ کراچی کے اندر کا انہوں نے کہا کہ ایک گلی کو سجایا جاتا ہے، اور اس کی اماؤنٹ انہوں نے کافی لاکھوں میں بتائی تھی جو وہاں پر خرچ کی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس میلاد کمیٹی سے جو وہاں کام کر رہی تھی، میں نے ان سے بات کی کہ یہاں پر اگر ہم تھوڑے پیسے بھی لگائیں تو گلی تو سج جائے گی، تو باقی جو پیسے ہیں کیوں نہ ہم وہ کسی غریب یتیم بیٹی کی شادی، ایک کی ہو جائے، دو کی ہو جائے، تین کی ہو جائیں، جتنے پیسے ہیں، میرے ذہن میں وہ اماؤنٹ نہیں رہی کتنی تھی، لاکھوں میں تھی بہرحال، تو کیوں نہ ہم وہ ساری اس کے اوپر خرچ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم نے جو کرنا ہے وہ یہی کام کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ لاکھوں روپے یہاں پر لگا دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، یا پھر وہی لاکھوں روپے غربا اور یتیموں کے اوپر خرچ کرنے سے خوش ہوں گے؟ یقیناً غربا اور یتیموں کے اوپر خرچ کرنے سے خوش ہوں گے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اپنا ایک طریقہ کار تھا۔ میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی جلسہ کرتا ہے یا جلوس نکالتا ہے، اس کو نکالنا چاہیے، میں اس چیز کا قائل ہوں، نکالنا چاہیے، لیکن کچھ آداب کے ساتھ۔ پہلے نمبر پہ یہ ذکر کس کا ہے، تذکرہ کس کا ہے، اس ہستی کی شان اور اس کا مقام وہ سب جلوس والوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور بخوبی پتہ ہونا چاہیے۔ اس جلوس میں جتنے لوگ جا رہے ہیں ان لوگوں کو
शरीयत के आदाब का भी पता होना चाहिए, ज़िक्र मुस्तफ़ा के आदाब का भी पता होना चाहिए। और फिर उन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जिस नबी के ज़िक्र के लिए हम निकले हैं, नमाज उसी नबी की आंखों की ठंडक है। ये भी उनके इल्म में होना चाहिए। अब होता यह है कि पूरा दिन जब जुलूस होते हैं, उसमें ज़ोहर भी जाती है, असर भी जाती है, और कोई ख़्याल नहीं रखा जाता, ना ट्रैफ़िक का ख़्याल रखा जाता है और ना ही लोगों की तकलीफ़ का ख़्याल रखा जाता है। तो बहरहाल अब ये तो ऐसी बहस है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, और हो सकता है इसके जवाब में लोग मुझे भी बड़ा कुछ कहेंगे कि ये मौलवी साहब कौन सी बातें कर रहे हैं, और ये है वो है, दलीलें भी आएंगी, नीचे बहुत सारे लोग लिखेंगे भी कमेंट शमेंट में। तो बहरहाल मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ना तो तफ़रक़े की बात है, मैं सीधी सी बात है जो आम इंसान का ज़हन अगर गौर व फ़िक्र करे तो उसको समझ आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात फिर बात तो वही है कि हर कोई अपनी दलीलें उठाए फिरता है। सबसे बड़ी बात कि यही तरीक़ाकार जो हो रहा है, फिर इसको कहा जाता है जी हर कोई अपने दौर के हिसाब से काम करता है, नहीं। यही तरीक़ाकार अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, आपने अपना मिलाद किस तरीके से मनाया, वो भी तो समझ में आना चाहिए। आपने रोज़ा रख के मनाया, यानी आपने रोज़ा रखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, पीर के दिन आपने रोज़ा रखा कि मुझे अल्लाह ताला ने इस दिन पैदा फ़रमाया, ये मेरी विलादत है। तो अब आप तो रोज़ा रख रहे हैं अपने मिलाद के दिन, विलादत के दिन, और हम लोग उसी दिन हर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो काम शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो अब इसमें अल्लाह के रसूल की कितनी चाहत है, इसके ऊपर गौर कीजिए। तो खुदारा अगर आप इस चीज़ को अपनी ज़िद बनाए बैठे हैं जो लोग, और वो कहते हैं कि हमने ये काम करना ही करना है, तो फिर ऐसे तरतीब लगाइए कि जो लोग शरीयत को जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को जानते हैं, और वो शरीयत के आदाब से वाकिफ़ हैं, नमाज के अहकामात से वाकिफ़ हैं, उन लोगों को लेकर चलिए और ऐसा रूट बनाइए या ऐसे काम कीजिए जिससे लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे। और वही लोग जो जा रहे हैं वो जब वापस आएँ तो उनके पास कुछ हो कि हम जिस नबी का झंडा लेकर निकले थे, जिस नबी की याद में ही हमने झंडा उठा रखा था, उस नबी की सीरत के मुताबिक अब हमने आगे ज़िंदगी बसर करनी है। महज़ ये ना हो कि पूरा ये साल में बस एक दिन हमने निकलना झंडे शंडे लेके, डंडे लेके, और फिर पूरा साल हमने ना सुन्नत के करीब जाना है और ना ही हमने पूरा साल शरीयत को देखना है, ये ना हो। तो इस तरह की तरबियत अगर हो जाए तो मेरे ख़्याल में किसी हद तक इसका फ़ायदा हो सकता है। बाकी ये जितने दूसरे गैर शरई अमूर होते हैं और मुनकरात होते हैं, जिसमें ये बैंड बाजा और मर्द व ज़न का जो माहौल बन जाता है, इनका मखलूत माहौल बन जाता है, ये जो शबीहें बनाई जाती हैं और नालियों के किनारों पर, गटर के किनारे के ऊपर बनाई जाती हैं, फिर वहाँ पर औरतें रात को निकलती हैं उन चीज़ों को देखने के लिए, तो इनकी बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर मज़म्मत करने की ज़रूरत है। सिर्फ़ इसको कोई ढीले अंदाज में नहीं, बल्कि इसकी मज़म्मत वाज़ेह तौर के ऊपर करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो चीज़ है ये ख़त्म की जाए। और फिर जो केक काटा जाता है और उस केक के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होता है और ऊपर गुंबद खज़रा की तस्वीर होती है, और फिर उसको काटा जाता है। अब यही काम कोई गैर मुस्लिम करेगा तो ख़ुद सोचिए कि हमारे दिलों के ऊपर क्या गुजरेगी। लेकिन हम मोहब्बत में कर रहे हैं तो हमारे लिए सब जायज़ हो गया। तो सऊदी अरब ने जो झंडियाँ लगाई हैं ना, वो झंडियाँ उनका 23 सितंबर सऊदी अरब का यौमुल वतनी है। जिस तरह हम 14 अगस्त मनाते हैं, इसी तरह उनका वो है, और उनका चूँकि झंडा भी सब्ज़ है, तो वो यौमुल वतनी की झंडियाँ हैं। ना तो वहाँ पर इस अंदाज़ में मिलाद मनाया जाता है और ना ही उन्होंने इस अंदाज़ में मिलाद मनाने की तैयारी शुरू की है। इसलिए हमें वो बात करनी चाहिए जो सही बात हो। गलत बात लेकर आवाम के अंदर फैला देना ये बिल्कुल गलत है, और ये झूठों का काम है, सच्चे लोगों का काम नहीं है। और वो उलमा के जिन्होंने ऐसी बनाकर वीडियो शेयर की, मेरी उनसे भी गुजारिश है दस्तबस्ता कि खुदा के लिए अपने किसी भी अमल को सही साबित करने के लिए झूठी खबर तो आप ना फैलाएं। तो ये जो मैंने चंद बातें की हैं, उम्मीद है कि सब लोग इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे कि हमने मिलाद किस तरह से मनाना है। क्या हमने गैर शरई काम कर कर मिलाद मनाना है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करके मिलाद मनाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।